हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की आगा कलीम और राबिया नूर, जो कि किक बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। बाकू में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर प्रो फाइट में पाकिस्तान के आगा कलीम ने 15 सेकंड में हरीफ को नॉकआउट करने का एजाज़ हासिल कर लिया है और ये मेगा इवेंट का अब तक का मुनफरद रिकॉर्ड है। साथ में राबिया, जिनको हम कई बार होस्ट कर चुके अपने शो में, इन्होंने भी गोल्ड मेडल इसी इवेंट में अपने नाम किया है और 4 राउंड्स खेलकर फाइट अपने नाम की। तो किक बॉक्सिंग स्टार्स और एशियन चैम्पियन आगा कलीम, राबिया नूर मुतादिद कौमी बैन अवी एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये मनाजिर, यू कैन सी कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से ये फ़ाइट हुई है। तो आगा कलीम और राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। आगा और राबिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगा कलीम साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। 15 सेकंड क्या होते हैं? 15 सेकंड में तो हम इधर उधर देखते हैं, रेडी होते हैं। 15 सेकंड में तो फाइटर जो है वो तैयारी पकड़ रहा होता है, लेकिन आपने उसको बेचारे को तैयारी भी नहीं पकड़ने दी, बिना पानी पिलाए मार दिया। नहीं, मैं समझ गया ये इंडिया है ना, तुम्हें मारना स्टार्ट हो गया और तुम्हें बाद में समझा कि तुम्हारे दोस्त या हर करदाश कोई मार पाकिस्तानी रहा है इंडिया को। तो बेसिकली इस फाइट के लिए हमने बहुत तैयारी की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कैंप लगाया 1 महीने का। उससे पहले थाईलैंड में गया हुआ था, वहाँ मैंने कैंप लगाया हुआ था। फिर मैं यहाँ पर यहाँ कैंप लगाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट थे इस फाइट के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे थे इस फाइट के लिए कि भाई जो भी इस फाइट को विन करना है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम भी पिछले महीने उधर थाईलैंड गया था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विन किया। फिर उससे पहले मैं अज़रबैजान दोबारा आया हुआ था जनवरी में, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया था। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, उसके अलावा 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम एशियन चैंपियन, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम वर्ल्ड ब्रोंज मेडलिस्ट और 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बताना बड़ा आसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये विन किया, वो विन किया। इसके पीछे जो होते है बेसिक सपोर्ट होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि वो सपोर्ट ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। मैं उन बंदों के नाम यहाँ पर लाज़मी लूँगा। एहसन अहमद भाई का, जिन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। और उसके अलावा अली परवेज़ भाई का, जिन्होंने मुझे हर टिकट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, प्रमोट किया। और उसके अलावा जो मेरी कंपनी है माइको, उसके अलावा एवन एंड रसल, सर तरीम कारसाज और सर जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए प्रमोट किया, सपोर्ट किया। और टीम टैपमेट का, जिन्होंने इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा भरोसा किया, मुझ पे एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो करके दिखाया। उसके अलावा जुबली लाइफ इंश्योरेंस का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए, सर आसिम गज़नफ़र का, वलीद अज़ीज़ भाई का, ये लोग का बताना बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सपोर्ट मुझे मिली है, मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो मुझे इन लोगों की हेल्प ना लेनी पड़ती है। बेसिकली इन लोगों का असल जो किरदार इन लोगों का है, क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया। इन लोगों से मैंने वादा किया, मैं गया हुआ था पीएसएल में, हमारे हीरोज़ में, मैंने वहाँ वादा किया कि आप सिर्फ सपोर्ट करें, आप सिर्फ टिकट करवा के दें, मुझे मुकम्मल फैसिलिटीज़ दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। करके दिखाया। और आगा आपके साथ राबिया नूर भी बराबर में बैठी हुई हैं। राबिया से भी जानना चाहूँगी, राबिया इतनी बाकमाल परफॉर्मेंस, क्या ऐसा पॉइंट था, क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ तक लेकर आई? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और इसके बाद मैं अपने कुछ फ़ाइट्स के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी जो फ़ाइट्स थी ये वर्ल्ड प्रोफ़ेशनल फ़ाइट्स थी, आर्मी मुकाबले थे। इससे मेरी एमेच्योर फ़ाइट थी और मैंने जो है मेरी हरीफ भी बहुत माशाल्लाह से टफ़ थी और हम दोनों का बहुत 4 राउंड का बहुत सख्त मुकाबला हुआ और उसमें मैंने फ़तह हासिल की, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। और बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये ख्वाब है कि गर्ल्स के लिए कुछ करने का, गर्ल्स के लिए एक मिसाल बनने का। क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान की हवाले से बात लें, क्योंकि यहाँ का जो मुआशरा स्पेशली जिस इलाके में मैं रहती हूँ, वहाँ तो गर्ल्स पढ़ाई के लिए बाहर नहीं निकल सकती। स्पोर्ट्स में जाना तो मतलब बहुत ही अमेजिंग काम हो गया। तो काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता कि तुम बाहर इस तरह जा रही हो, अकेले ट्रैवल कर रही हो और इस तरह खेल रही हो। लेकिन जब मेरी अचीवमेंट लोगों ने देखी, फिर मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मेरी फैमिली वालों ने, मेरे स्पेशली दादा अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। और रही बात मेरे स्पॉन्सर की, इस इवेंट को जो जिसने कामयाब बनाया, बल्दिया टाउन के चेयरमैन हैं अब्दुल करीम आस्कानी, तो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे इस इवेंट का मेरा टिकट करवाया, मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। मुझे नहायत खुशी है इस बात की और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह हुकूमत हमें आगे भी सपोर्ट करती रहे और हम अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाते रहे। और सबसे पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ इंडिया का और पाकिस्तान के जो वॉर थे इंडिया के हवाले से। और मैं जो है वो पाकिस्तान के साथ फाइटिंग के ही मैदान में नहीं, बल्कि हर मैदान में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हम सब। हम जितने भी फाइटर्स हैं, मैं, मेरे कोच आगा कलीम
और हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे हर मैदान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा कलीम, अब नेक्स्ट आपकी चैंपियनशिप कब? अभी गालिबन आप लोग बाकू में ही है, वापस कब आ रहे हैं और जी नेक्स्ट फाइट कौन सी होने जा रही है? बिल्कुल, हम फिलहाल बाकू में हैं, हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रही है, कैंप चल रहा है। अच्छा। तो उसके बाद हमारी 2 चैंपियनशिप आगे आ रही है, जो इसमें एक तुर्की में है और उसके अलावा एक मॉस्को में। ये 2 बड़ी इवेंट है, इसके लिए हम भरपूर अभी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं बाकू में, और उसके बाद जाएंगे कराची, बल्दिया टाउन, वहाँ भी तैयारी करेंगे। अपने जो हमारे कोच है इकरार खान टाइगर, उनके तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी जारी है इन इवेंट्स के लिए। देखिए मेन जो इशू होता है हमारे को होता है वो स्पॉन्सरशिप का होता है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे या हमारे देखने वाले सपोर्ट करे, कोई किसी कंपनीज जो प्रॉपर हमें सपोर्ट करे, हमें हमारी डाइट दे, हमारा प्रोटीन दे, हमारी प्रॉपर हमारी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है हमें वो करवा के दें, ताकि हम उस हर चीज़ के लिए फाइट के लिए रेडी रहे। अब आप यकीन करें इस फाइट के लिए हमने कितना मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है। आप हमसे पूछे कि आपने क्या लिया है इसमें अपना प्रोटीन में, हमने ना कुछ प्रोटीन लिया है, कुछ भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम किस तरह प्रोटीन लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी हार्ड वर्क की है। सिर्फ हमने वेट कट किया, पैराशूट पहन के बस दिन रात मेहनत से पानी पिए, खजूर खाया और जो है थोड़े से हमने इस पे डेली उस पे हमने इस तरह वेट कट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड प्रोफेशनल फाइट में अपने जो मेरा ओपोनेंट था उसको सिर्फ मैंने 15 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी मेरी फाइटें खेली है बाहर वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा है। मैंने सारी फाइटें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन नॉकआउट बेस मैंने विन की है। 15 तो हमारी सेकंड में यकीनी आगा आपने नॉकआउट किया, जो कि एक्सेप्शनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राबिया, एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते इस किस्म की इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देना और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, मैदान में रिंग में जब होती हैं तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती? और जब ये सारी चीज़ें आपने सोचा कि मुझे ये करना है तो कोई मुश्किल नहीं आई? जैसे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब मैं रिंग में जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बैकग्राउंड वाले कैसे हैं या कोई मुझे क्या कहेगा, कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मेरा सारा फोकस फाइट पे होता है और मेरा सारा फोकस जो है वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए होता है। कि जहाँ पे बड़े बड़े नाम होते हैं, अमेरिका की गर्ल्स ऐसी हैं, फलाने की गर्ल्स, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की गर्ल्स भी ऐसी हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को ज़ाया ना करूँ और मैं लोहा मनवाऊँ। तो मैं वहाँ पे जो है वो बिल्कुल माइंड फ्रेश करके, ना मुझे किसी की डिमोटिवेशन सुननी है। हाँ, मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो मेरा हरीपुर हज़ारा से, और मेरे इलाके के लोग अभी मुझे सपोर्ट करते, पहले वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गर्ल हो के और इन मुकाबले में आना बहुत ही मुश्किल काम है। और काफ़ी सारी जो है वो डिमोटिवेशन मिलती है कि भाई ये लड़की, इसका क्या काम है, ये इससे मुकाबले कर रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है। तो काफ़ी सारी बातें बनती हैं, लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए, और स्पेशली मज़े की बात ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। जिस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए हर काम ईज़ी होता है। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे स्टार्टिंग सपोर्ट किया, फिर पापा ने किया, फिर मामा ऑब्वियसली ने किया। विदाउट सपोर्ट तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हैं हमें इसी तरह खेलते रहें। आगा और राबिया, थैंक यू सो मच, और आपको आने वाले के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।